कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किशलयरुचा माज्यधूमोद्गमेन एते चार्वाङ्गुपवनभुविच्छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मंद मंदम चरन्ति। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। फिर से समझा दें इसको। अच्छा ठीक। ये जो आश्रम के अंदर पौधे लगाए जाते हैं तो कृत्रिम क्यारी बनाई जाती है जिसमें पानी भरा जाता है। तो पौधा जो होता है उसको लगाने के बाद क्यारी बनाकर पानी भर देते हैं। तो वो जो पानी है वह वायु से चंचल कृत्रिम क्यारियों में जल से भरे हुए वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं। हवा जो चलती है ना तो हवा का जो झोंका के कारण पानी जो आगे पीछे होता रहता है तो उस पानी से वृक्ष का जो जड़ है वह धुल गया है। धुलने का मतलब बार बार वहाँ जो पानी थपेरा मारता है तो वो धुला हुआ जैसा लग रहा है। जंगल में कोई क्यारी क्यों बनाएगा, कोई पेड़ पौधा क्यों लगाएगा? तो जंगल में जब ऐसी जगह आवे इसका मतलब कोई आश्रम है, कोई आदमी रहने वाला है। तो वही लक्षण बता रहा है कि 3-4 लक्षण जो हैं उससे लग रहा है कि ये आश्रम है, आश्रम की जगह आ गई है, आश्रम का एरिया है। अग्निहोत्र के आज धूम से वृक्षों के कोमल पल्लवों का रंग भी धूमिल हो गया है। भिन्नो रागः किशलय रुचाम आज धूमोद्गमेन। हवन जो होता है, हाँ, तो लकड़ियां या आज के जलने से जो धुआं होता है तो वो धुआं जो लगता है पल्लवों में किसलय में तो उसका रंग बदल जाता। तो ये भी लग रहा है, हाँ, ये भी लग रहा है कि आज के धूम से वृक्षों के कोमल पल्लवों का रंग भी धूमिल दिखाई दे रहा है। इससे भी यह सिद्ध हो रहा है कि यह आश्रम का स्थान है। और छोटे छोटे हिरणों के बच्चे निर्भय होकर कुशाओं के उखाड़ लेने से निष्कंटक हुए उपवन में के भूभाग में घूम फिर रहा है। एते चरवागुपवन भुविच्छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टाशंका हरिण शिशवो मंद मंदम चरन्ति। कुश का कार्य होता है पवित्र कार्यों में, पूजा पाठ वगैरह में कुश का काम होता है। उसके नाते हाँ ऋषि लोग कुश उखाड़ते हैं। तो कुश जब उखाड़ लिया तो वहाँ का जमीन जो है साफ सुथरा हो गया। तो उखाड़े गए कुश के कारण जो साफ सुथरी जमीन है
उसमें हिरणों के बच्चे, पाले हुए हिरणों के बच्चे मंद मंदम चरंती, आराम से घूम रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहा है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो ये 3 कारण दिखाई दिया। इसके पहले भी नीवाराः सुख गर्भकोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रसनिग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास् तोयाधारपथाश्च बलकलशिखा दिश्यन्दरेखान्विताः। यहाँ भी लक्षण बता रहा है कि ये जो निवार हैं, जो जंगल में उपजे गए, स्वतः उग जाने के बाद जो उपज जाता है निवार, धान्य आदि, उसके सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणाम अधः, पेड़ों के नीचे वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं निवार। वो कौन सा है? तो सूगा अपने बच्चों के मुंह में डालते समय जो कुछ दाने गिर जाते हैं, तो गिरते गिरते बहुत हो जाता है वहाँ, एक दिन तो गिरता नहीं है, कई दिन गिरता है। तो हाँ, तो निवार तो बोलते हैं कि जो जंगल में अपने आप धान्य आदि उपज जाता है, उसको निवार बोलते हैं। तो जंगली धान जो सूगा अपने बच्चों के मुंह में खिलाता है, उसके नाते जो कभी कभार गिरते गिरते पसर गया है, वो दिखाई दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर आश्रम का स्थान है। दूसरा, इंगुदी फल से तेल निकाला करते थे वो लोग। तो हाँ, तो पीसने के कारण जो चिकनापन था टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में, तो वो भी दिखाई दिया, दूसरा कारण दिखाया। अब विश्वासोपगमाद अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा, मृग जो है, हरिण को पूरा विश्वास है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मारना मना है। तो विश्वास हो जाने के उपरांत निश्चिंत हो करके मृग जो हैं, शब्द भी हो रहा है रथ के टाप, घोड़े के टाप का या रथ का, तो उस शब्द को भी आराम से सहन कर रहा है। इसका मतलब है कि आश्रम की जगह है। और चौथी बात बताया कि तोयाधार पथाश्च बलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता। बलकल जो वस्त्र होता है महर्षियों का, उस बलकल वस्त्र के धोने के बाद जो उससे पानी टपकता है, उसके पानी के टपकने की रेखा रास्ते में दिखाई दे रही है। कहने का मतलब, यहाँ ऋषि लोग जलाशय में स्नान करके जब निकलते हैं, तो वहाँ पर बलकल के शिखा मन अग्रभाग से, छोर से पानी टपकते हुए जो जाता है, उस पानी टपकने का एक धारा के कारण जो जमीन पर उसका चिन्ह पड़ जाता है उस रास्ते में, वैसा भी लक्षण है। तो 4 लक्षण पहले बताया, 3 लक्षण इसमें बताया, 6-7 लक्षण 2 श्लोकों में बताया। और तब कह रहे हैं राजा कि यह निश्चित रूप से आश्रम का क्षेत्र है। आगे, सूतः सर्वमुपपन्नम, आपने जो भी बात कही है वो सब सही लग रही है। मैंने सारे लक्षण मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसके? तो आश्रम होने के। ठीक है। राजा, स्तोक मंतरम गत्वा, थोड़ा सा और आगे जाने पर तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत एतावत्येव रथम स्थापया यावत अवतरामि। कहने का मतलब, राजा ने कुछ और दूर चलकर
बोला कि हे सारथे, इस आश्रम की मर्यादा भंग न हो। पहले राजा लोग आश्रम में जाने से पहले उतर जाते थे रथ से, क्योंकि श्रद्धा भी थी और किसी को दिक्कत भी नहीं हो, तो मर्यादा भंग न हो इसलिए एतावत इत्येव रथम स्थापय यावत अवतरामि, यहीं पर रथ को रोक लो, मैं उतरना चाहता हूँ, मैं उतरना चाहता हूँ, उतर रहा हूँ, उतरूंगा। सूतः धृताः प्रग्रहाः अवतरत्वायुष्मान, मैंने घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया है, आप आराम से उतर सकते हैं। हे आयुष्मान, हमने अपने इस रथ के घोड़ों का लगाम पकड़ लिया है। राजा अवतीर्य, उतर करके, सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन आदि में जाने के पहले अपनी वेशभूषा विनीत भाव में होनी चाहिए। विनीत भाव का मतलब, राजा का तो बहुत ज़्यादा मतलब हीरा जवाहरात वगैरह का आभूषण वगैरह होता है, तो वो है, धनुष बाण वगैरह है, वो सब जो है इसको उतार करके, इदम तावत गृह्यताम, ये उतार करके दे रहे हैं। सूतस्याभरणानि धनुश्चोपनीय, धनुष बाण, उसके बाद सूत यावत आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्षाम उपावर्ते तावत द्राद्रपृष्ठाः क्रियन्ताम बाजिनः, पहले तो उनको अपना आभूषण धनुष बाण आदि उतार करके दे दिया राजा ने, और उसके बाद उनको आदेश दिया सूत को कि जब तक मैं आश्रम के कार्य से वहां से मिल करके आ रहा हूं, तब तक आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम बाजिनः, घोड़े का जो होता है ना, पीठ पर पानी डालने से, माने धो देने से उसकी श्रांति कम हो जाती है। लोग घोड़ों का मालिश भी करते हैं और धोते भी हैं, और चारा वगैरह भी दिया जाता है। तो उनका ये कहना है कि जब तक मैं आश्रम से आ रहा हूँ, आपके पास मौका है, तब तक आप घोड़े को धो दीजिए, मालिश कर दीजिए, घास वगैरह खिलाइए, उसको फिर से तैयार रखिए, जब लौटेंगे तो चलना है। इसी दृष्टि से उन्होंने कहा कि सूत यावत आश्रमवासिनः प्रत्यवेक्षाहम् उपावर्ते तावत आर्द्र पृष्ठाः क्रियन्ताम बाजिनः, तब तक घोड़े को, आर्द्र माने ठंडा, ठंडा ठंडा करना माने पानी से धोइए। यथा ज्ञापयति देवः, ये कह करके सूत निकल जाता है वहां से, कहाँ से, मंच पर से निष्क्रांता। राजा परिक्रम्यावलोक्य च, थोड़ा सा घूम फिर करके और देख करके, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है, गेट है। यावत प्रविशामि, मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूँ। प्रविश्य, प्रवेश करके, निमित्तम सूचयन, शांतमिदमाश्रम पदम, अब श्लोक आ गया है, लिख लीजिए। शांतमिदमाश्रम पदम
शांत तालव्य स, शांत मिव, मिद, मिद, माश्रम पदम, स्फुरति, हाँ स फ संयुक्त, स्फुरति, स्फुरति च बाहुः कुतः फल मिहास्य, मिहास्य, पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति, अथवा भवितव्यतानां, तव्यतानां हाँ द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, सर्वत्र, शान्तमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलविहास्य अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। पढ़िए, शान्तमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य, कुतः फलमिहास्य, हाँ फलमिहास्य, म मिहास्य, म मिहास्य, फलमिहास्य, हाँ हाँ, अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शान्तमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांत, अब अन्वय लिखिएगा, हाँ अन्वयः, अन्वयः करके डैश दे दी। इदम आश्रम पदम शांतम बाहुश्च स्फुरति
स्फुरति। यह माने यहाँ पर, यहाँ तो हाँ शांत आश्रम है, और यहाँ दाहिनी बाह फुरक रही है, दाहिनी भुजा फरक रही है। यह अस्य फल कुतः, माने यहाँ इसका फल कहाँ से मिलेगा। यह अस्य फलम कुतः कोमा, अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। व्याख्या लिख ली। इदम डैश देकर पुरो दृश्यमानम आश्रम पदम तपोवन स्थानम शांतम शम प्रधानम बाहुश्च दक्षिणो बाहुः यथा विक्रमोर्वशीये दक्षिणो बाहु यथ, कहाँ से, प्रधानम, हाँ हाँ, दक्षिणो बाहु यथा विक्रमोर्वशीये अयमास्पन्दितैः हाँ, यथा के बाद लिखे विक्रमोर्वशीये, क्रमोर्वशीये, विक्रमोर्वशीये
अयमास्पन्दितैः बाहुराश्वासयति अयमास्पन्दिते लिखे हैं, उसके बाद बाहुराश्वासयति दक्षिणः। पूर्ण विराम। स्फुरति सफ संयुक्त उकार, स्फुरति डैश देकर कांतालाभार्थ मवच्छिन्नम मवच्छिन्नम स्पंदते सप संयुक्त स्पंदते। यह यह डैश देकर शांतेस्मिन् नाश्रम पदे, शांतेस्मिन् स्मिन् नाश्रम पदे डबल न अस्य दक्षिण बाहु स्फुरणस्य फलम कलत्रावाप्तिरूपम कलत्रा कलत्रा क कलत्रावाप्तिरूपम परिणामः कुतः। न संभवति। पूर्ण विराम। अथवा यदवा अलम चिंतया भवितव्यतानां डैश अवश्यम भाविना मर्थानां द्वाराणि उपायाः सर्वत्र सर्वेषु सर्वेषु स्थानेषु भवन्ति जायन्ते।
भवन्ति जायन्ते। बलवतो ही, हाँ बलवतो ही, वतो ही भवितव्यता देश काल मनवेक्ष्य मनवेक्ष्य प्रवर्तते इति भावः। प्रवर्तते इति भावः। पूर्ण विराम भावः। तदुक्तम मालती माधवे सर्वंकषा कषा मूर्धन्य स अगला भगवती भवितव्यतेव भवितव्यतैव पूर्ण विराम तथा च बलवत्या भवितव्यताया द्वाराणि सर्वथैव संभवन्ति। सर्वथैव, हाँ सर्वथैव, सर्वथा एव है, संभवन्ति। पूर्ण विराम तस्मात् वरस्त्रीलाभ वरस्त्रीलाभ रूप फल मिहापि मिहापि संभवेदिति भावः। भवेदिति भावः। अब इसको समझिए, इसको अब समझिए। इदम आश्रम पदम शांतम, ये आश्रम जो है शांत जगह है और संयम संयम शांत, आश्रम शांत है। महर्षियों का आश्रम शांत होता है, वहाँ संयम नियम
हाँ, संयम नियम आदि का ध्यान रखा जाता है। तो बाहुश्च स्फुरति, एक तरफ दाहिना बाह जो है, दाहिनी बाह फड़क रही है। एक तरफ दाहिनी बाह फड़क रही है। अंगस्फुरण जो है, पूरे शरीर का जो अंग फड़कता है उसका भी फल होता है। तलवार से लेकर अब मस्तक तक फड़कने का प्रतिफल होता है। इसका शास्त्र होता है। जिस तरह से यात्रा में कुछ मिल जाए उसका फल मिलता है, स्वप्न का फल मिलता है, उसी प्रकार अंगस्फुरण का भी प्रतिफल मिलता है। उसका एक नियम बना है शास्त्र के हिसाब से कि कौन अंग फड़केगा तो क्या फल होगा उसका। ठीक है। तो कहना है राजा का, राजा दुष्यंत का, कि ये आश्रम तो शांत है, यहाँ संयम नियम का पाठ पढ़ाया जाता है, लोग संयमित लोग रहते हैं यहाँ पर, और हम श्रद्धा से अंदर जा रहे हैं। एक तरफ दाहिनी भुजा फड़क रही है और दाहिनी भुजा के उस भाग का स्फुरण हो रहा है, वह भाग फड़क रहा है जिस भाग का अर्थ होता है सुंदर स्त्री की प्राप्ति, और वो भी कलत्र मने पुत्र के साथ, मने भावी मने आने वाले समय में पुत्र प्राप्ति संभव, इसका अर्थ ये होता है। तो वही कह रहा है राजा कि ये तो शांत जगह है, यहाँ तो श्रद्धा से हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बाह फड़क रही है, दाहिनी भुजा फड़क रही, जिसका अर्थ है कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति और उससे पुत्र की प्राप्ति। और कुछ दिन पहले पढ़े हैं हम लोग कि बैखानस ऋषि ने इस राजा को कुछ ही पहले यात्रा में मिलने पर बाण संधान को स्थगित कर अपने बाणों को तुणीन में डालने का आदेश दिया था और कहा था कि यह आश्रम का मृग है, ये न हंतव्यो न हंतव्या, न मारने योग्य नहीं है, इसको नहीं मारा जाता है। आप अपने बाणों को अपने तुणीन में प्रत्यावर्तित करें, मतलब वापस रखें। और उस आदेश को राजा ने मानकर तुरंत आप वापस कर दिया था, रख दिया था बाण को अपने तरकस में। तो उससे खुश होकर के बैखानस ऋषि उनको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया राजा को, और उस चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद का उनके बैखानस के दोनों शिष्यों ने भी समर्थन किया कि निश्चित रूप से आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। ये पिछली भूमिका है जो आ गई है, पढ़ चुके हैं, और यहाँ वही कहने जा रहा है कि ये आश्रम है और हम श्रद्धा से इसके अंदर जा रहे हैं। एक तरफ दाहिनी भुजा फड़क रही है, इसका अर्थ है सुंदर स्त्री प्राप्ति और उससे पुत्र प्राप्ति का अर्थ है इसका। ठीक है। तो ये दोनों तो विरोधाभास है, यहाँ कैसे होगा ये? यह अस्य फल कुतः, यहाँ पर इस फड़कने का जो फल है वो यहाँ पर कहाँ से होगा? ये तो आश्रम है। अथवा
या हो सकता है भवितव्यतानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, जो होनी है वो कहीं भी हो सकती है। जो भवितव्यता है, जो होनहार है, जो होने वाला है, वो कहीं भी हो सकता है। शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य, अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। हो सकता है, जो भवितव्यता होती है उसका तो द्वार कहीं भी खुला है, कहीं भी कुछ हो सकता है। टाइम हो गया, ठीक है, फिर कल आगे आगे का। खुश रहो, खुश रहो।